नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। गत दिनों खैरतल तिजारा के किशनगढ़ बास में हुआ नीला ड्रम हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी भी शामिल थी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जबरदस्त तत्परता दिखाते हुए प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पत्नी सुनीता उर्फ लक्ष्मी और उसके आशिक जितेंद्र शर्मा ने मिलकर पति हंसराज को मौत के घाट उतारकर मेरठ की ड्रम मर्डर स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर दोनों ने हंसराज को शराब पार्टी के दौरान मौत के घाट उतार दिया और शव को नीले ड्रम में नमक डालकर छुपा दिया। वहीं महिला अपने प्रेमी के साथ बच्चों को लेकर फरार हो गई। साइबर सेल और पुलिस की जबरदस्त टीम वर्क से दोनों प्रेमी जोड़े को ईंट भट्टे से दबोच लिया गया। एसपी मनीष कुमार की सख्त निगरानी और थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह की टीम की फुर्ती ने मर्डर मिस्ट्री को सनसनीखेज अंदाज में बेनकाब कर दिया। हत्यारी पत्नी को रील बनाने का भी बड़ा शौक था। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा और उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। तो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है, सूर्या भट्टा के नाम से भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे। और उसी भट्टे पे जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता था। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, वो संपर्क हुआ। फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज़ होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया और उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। इंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदू अस्पताल। बहरोड के एक निजी होटल में लायंस क्लब का 34वां शपथ ग्रहण समारोह सेवा यत्न के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान सुधीर वाजपेयी ने नई कार्यकारिणी के रूप में पमित यादव को अध्यक्ष, महेश पारिक को सचिव और उमेश लवानिया को कोषाध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान क्लब के 4 नए सदस्यों को भी शामिल किया गया। लायंस क्लब के इस कार्यक्रम में कोटपुतली बहरोड ADM OP सहारण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल ने मंच संचालन किया। क्लब अध्यक्ष पमित यादव ने कहा कि क्लब के सभी सदस्यों के अपार सहयोग के कारण ही हम अग्रणीय पंक्ति में हैं और आने वाले समय में और भी सेवा भाव का संकल्प लेते हैं। पमित यादव ने भरोसा दिया कि क्लब के सभी सदस्य एक टीम भावना के साथ काम करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुरेंद्र यादव, शिवशंकर गुप्ता, डॉक्टर JR राव, सत्यनारायण अग्रवाल, कमल शर्मा, अनिल अग्रवाल, राजकुमार जिंदल, गोविंद गुप्ता, योगेश गोयल, दिनेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। तिजारा विधायक व पूर्व सांसद और रोहतक स्थल बोहर के मठाधीश महंत बालकनाथ योगी के दादाजी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। विधायक बालकनाथ योगी अपने दादाजी फूल सिंह यादव के अंतिम दर्शनों के लिए रोहतक से अपने पैतृक गांव कोरहाना पहुंचे और दादाजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। विधायक के पिता सुभाष यादव ने परंपरा के अनुसार अपने दिवंगत पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फूल सिंह यादव भारतीय सेना में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद वह सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी को हमेशा कायम रखा और समाज व राष्ट्र सेवा को हमेशा समर्पित रहे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। हरियाणा के भिवानी में महिला टीचर मनीषा की हत्या के विरोध की गूंज अब बड़े पैमाने पर पहुंच गई है। इसको लेकर बहरोड में युवाओं ने एक कैंडल मार्च निकाला। संतोषी माता मंदिर से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च थाने के सामने से नारेबाजी करते हुए पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर चौक पर पहुंचा। जबरदस्त विरोध के दौरान युवाओं के हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां थी और बैनर पर मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की बात कही गई। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।